निष्ठा ने उसे देखते हुए प्यार से कहा, मैं आपको क्या गोद में उठा लूं? यूं तो अधर बेहद ही शांत और सीरियस स्वभाव का था, लेकिन निष्ठा की मासूमियत देखकर उसने बिल्कुल मना नहीं किया और हाँ में गर्दन हिला दी। सब उसके इस व्यवहार को देखकर हैरान थे। उसे कभी भी किसी की गोद में जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसके एक बार पूछते ही उसने हाँ कर दी थी। निष्ठा ने उसे जल्दी से गोद में उठाया और उसके गाल को चूम कर बोली, मुझे आप बड़े प्यारे लगे। लेकिन अभी भी शांत था। वह बस हल्के से मुस्कुरा दिया। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी भाभी को बुरा लगे। निष्ठा को तो जैसे एक नया खिलौना ही मिल गया था। शायद वह दिन भर इसी के साथ लगी रहने वाली थी। वही अध्याय उसे ऐसे देख के खुश था। अब आगे निष्ठा अर्थ को गोद में लिए बैठी थी। अर्थ के चेहरे पर अभी भी शांत भाव थे। किशन जी ने वानी को देखा, जिसका मुंह बना हुआ था। वह उसे देख बोले, अब तुम्हें क्या हुआ है वानी? मुंह क्यों बना रखा है? उनके यह कहते ही सबकी नज़र वानी पर आ चुकी थी। वानी ने पहले अपने पति को जी भर के घूरा और फिर अपने भाई को देख बोली, यह सब ना भैया आपकी गलती है। कैसे अनरोमांटिक इंसान से मेरी शादी करवा दी। इन्हें अपने काम के आगे तो बीवी भी नहीं दिखती। सार्थक के साथ साथ सभी कोई हैरानी से उसे ही देख रहे थे। वह कॉलेज के प्रोफेसर थे। उनका आधे से ज़्यादा दिन तो कॉलेज में बीत जाता था और उसके बाद जब वह घर लौटते तो हमेशा वानी और अर्थ के साथ थोड़ा टाइम बिता लेते। लेकिन उनकी पत्नी अर्जुन की शिकायत अपने भाई से कर रही थी। सार्थक ने घूर कर वानी को देखा। वहीं छोटा आदमी अपनी मम्मी को देखे ही जा रहा था। वानी की नज़र जब अर्थ पर गई तो वह और ज़्यादा चिढ़ गई और बोली, एक तो अनरोमांटिक पति और उसकी सीरियसनेस मुझसे झेली नहीं जाती है, और ऊपर से मैंने बच्चा भी वैसा ही पैदा कर लिया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सब लोग हंस पड़े। वहीं अर्थ ने मुंह बनाकर कहा, यू आर सो अनयूनिक मम्मी। वानी मुंह फाड़े अपने बेटे को देखने लगी। उनका बेटा उन्हें अनोइक्स कह रहा था। उसने जिस क्यूट अंदाज से यह बात कही थी, उस पर निष्ठा हंसते हुए बोली, आर यू सो क्यूट बेबी। अर्थ ने जब अपनी भाभी को हंसते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया। निष्ठा ने प्यार से उसके गाल खींच लिए और प्यार से बोली, तुम तो बहुत क्यूट हो। तुम मेरे पास ही रहना, हम घूमने जाएंगे। अर्थ ने ओके कहा और मुस्कुरा दिया। निष्ठा के चेहरे की खुशी देखकर आराध्य के होठों पर मुस्कान थी। वहीं गर्व और हीर हैरान थे। गर्व ने हैरानी से कहा, ये छोटा सा सीरियसनेस की दुकान भाभी से कितने प्यार से बात कर रहा है, जबकि हम में से किसी को भी खुद को छूने भी नहीं देता है।
वो आज भाभी की गोद में है और मुस्कुराकर उनसे बातें कर रहा है। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। आखिर तक आते आते उसने अपनी नौटंकी दिखा ही दी। सब हंस दिए। आज तो अध्याय को भी उस छोटे अर्थ पर बड़ा ही प्यार आ रहा था। यूं तो हमेशा वह शांत ही रहता था और उसे किसी का गोद में लेना पसंद भी नहीं था। इसलिए कोई उससे प्यार जताता भी तो कैसे। लेकिन आज उसकी वजह से अध्याय ने निष्ठा के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान देखी थी, जो इतने दिनों से वह लाने की कोशिश कर रहा था। सेल्वी जी ने पानी को देखकर कहा, अरे शिकायत भी तुम किससे कर रही हो? तुम्हारे भैया को तो खुद अपने बिजनेस के आगे कभी कुछ दिखाई नहीं देता था। किशन जी ने तुरंत उन्हें देखा और बोले, अरे आप हम पर सरासर गलत इल्जाम लगा रही हैं। बात को वानी और सार्थक से शिफ्ट होकर सेल्वी जी और किशन जी के ऊपर जाते देख सब बड़े आराम से उनकी नोक-झोंक का मजा लेने लगे। हीर और गर्व तो उन दोनों को और ज़्यादा लड़ाने का काम कर रहे थे। वो कहते हैं ना, आग में घी डालना, वह दोनों उसी में लगे हुए थे। जब अध्याय को लगा कि वह दोनों सच में उसके माँ पापा की फाइट करवा देंगे, तो उसने उन सबको रोकते हुए कहा, ओके स्टॉप इट नाउ, बहुत हो गया है। फिर उसने गर्व और हीर को घूर कर देखा और बोला, शांति से बैठ नहीं सकते? थोड़ी देर तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो तब से। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने मुंह बना लिया। उसकी थोड़ी देर बाद सबने साथ में डिनर किया और फिर सोने के लिए चले गए। निष्ठा जब कमरे में आई तो अर्थ भी उसके साथ था। अध्याय ने उसे देखा और फिर वह बोला, बुआ को नहीं देकर आई इसे। निष्ठा ने उसे देखकर मासूमियत से कहा, मैं इसे अपने पास सुला लूं। वैसे भी बेड कितना बड़ा है, ये तो छोटू सा है, आराध से आ जाएगा। अध्याय हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, मैं मना नहीं कर रहा, बस पूछ रहा था। निष्ठा खुश हो गई और अर्थ को लेकर बेड पर चढ़ गई। अध्याय ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर खुद स्टडी रूम की तरफ चला गया। निष्ठा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान अर्थ पर था। वह दोनों जल्दी ही नींद के आगोश में चले गए। अध्याय लगभग 12:30 बजे के करीब रूम में आया और नजर निष्ठा के साथ सोते अर्थ पर पड़ी, जो कि निष्ठा से चिपक कर आराम से सो रहा था। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि निष्ठा को छोटे बच्चे बेहद ही ज़्यादा पसंद है। वो उनके पास बगल में जाकर लेट गया। उसने प्यार से अर्थ के सिर पर हाथ फेरा और फिर उन दोनों का माथा चूम लिया और फिर सो गया। इधर वानी अपने कमरे में गई तो कमरे में अंधेरा था। उसे लगा कि सार्थक सो गया है। वो अंदर गई कि तभी किसी ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया।
वह हैरान से रह गई। तभी सार्थक की गहरी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो तुम्हें मैं अनरोमांटिक लगता हूँ? उसकी उस आवाज़ से बानी सिरह से उठी। उसे अंदाज़ा तो हो गया था कि सार्थक अब उससे बाहर हुई बातों का बदला जरूर लेगा, लेकिन वो बदला कम और प्यार भरी सजा ज़्यादा होगी। बानी को अंधेरे में सार्थक की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हो रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से वो उसे देख भी नहीं पा रहे थे। उसने अपने हाथ बढ़ाते हुए सार्थक के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छू पाती उससे पहले सार्थक ने उसके हाथ को पकड़ पीछे मोड़कर उसकी कमर में लगा दिया। बानी की हल्की सी आह निकल गई। सार्थक ने धीरे से उसके चेहरे को अपने होठों से छूते हुए कहा, कुछ पूछा मैंने, जवाब दो। क्या मैं तुम्हें सच में अनरोमांटिक लगता हूँ? बानी अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। हाँ, वो बोल नहीं सकती थी और ना बोलने पर वैसे ही फंस जाती। पर सार्थक की इतनी नज़दीकियाँ हमेशा बोलते रहने वाली बानी की बोलती ही बंद कर चुकी थी। उसने अपना थूक निगलते हुए अपना गला तर्क किया और उसकी ये हरकत महसूस कर सार्थक के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल उसने बानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। बानी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। सार्थक ने उसके हाथों को छोड़ा और उसे कमर से थामकर ऊपर उठा लिया और उसे बेड तक लेकर आ गया। उसने उसे बेड पर लिटाया और पूरी तरह से उसके ऊपर आ गया। बानी ने धीरे से उसे पुकारा, सार्थक। सार्थक ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और धीरे से उसे किस करते हुए मदहोशी से बोली, बानी उसके होठों के स्पर्श से सिरह रही थी। सार्थक के हाथ अब तक बानी के पूरे शरीर पर घूमने लगे थे। वहीं अब बानी पर मदहोशी छाने लगी थी और दोनों एक दूसरे पर खोने लगे थे। गहरी रात के साथ उस कमरे में सिर्फ उन दोनों की धड़कनों और सांसों का मध्यम शोर सुनाई दे रहा था। ना जाने किस पहर तक दोनों एक दूसरे का टूट कर प्यार करते रहे, फिर एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो गए। इधर सिसोदिया मेंशन में काफ़ी शांति थी। अश्विनी जी काफ़ी शांत हो चुके थे। परी जी की कई बातें उन्हें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। उन्हें अब भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। प्राकृतिक से उनका लगाव सबसे ज़्यादा था और शायद उस लगाव में वो अपने बाकी दोनों बच्चों को अवॉइड कर गए थे। उन्होंने परी जी को देखा जो उनकी तरफ पीठ करके सो रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, पता नहीं हम कहाँ गलत हो गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। वो कुछ शांत हुए, फिर खुद से ही बोले, मुझे प्रकृति को ढूंढना होगा, तभी ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। उन्होंने सोचा और फिर लेट गए। अगली सुबह अर्थ उठा और उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखें मसली, फिर अपनी पलकें जल्दी जल्दी से
झपकाकर उसने अपने इर्द गिर्द सो रहे अध्याय और निष्ठा को देखा, जो अभी तक सो रहे थे। अंत बिना उन्हें डिस्टर्ब किए उठकर बाहर की ओर निकल कर चला गया। थोड़ी देर बाद अध्याय उठा तो नजरें निष्ठा पर गईं, जो सुकड़ कर सो रही थी। अध्याय ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर रखा और उसके गाल को सहलाया और प्यार से उसके गाल को चूम लिया। वो उठा और फिर नहाने के लिए चला गया। निष्ठा उठने के लगभग 15 मिनट बाद उठी। उसने उठकर एक अंगड़ाई ली और उबासी लेते हुए इधर से उधर देखा। फिर बोली, आज कहाँ गया? ये बोल उठी और फिर कमरे से बाहर अर्थ को ढूंढने के लिए वह निकल गई। अध्याय जब नहा कर आया तो उसे निष्ठा कमरे में नहीं दिखी। उसने अपने बाल पोंछते हुए बोला, अबे कहाँ गए? उसने अपने कपड़े निकाले और जल्दी से तैयार होकर बाहर की ओर आया। उसने निष्ठा को आवाज लगाई, तानी तानी, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिखी। वो बाहर गार्डन में आया तो उसकी नज़र वहाँ पर निष्ठा और आज पर गई तो वो हैरान रह गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते हुए खेल रहे थे। निष्ठा आगे आगे दौड़ रही थी और अर्थ खिलखिलाते हुए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। अध्याय उन दोनों को ऐसे देखकर हैरान था। उन दोनों का व्यवहार ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक दूसरे के साथ वो दोनों हंस खेल रहे थे। उसकी नजरें निष्ठा पर जाकर रुकी और वो बस एकटक उसी के ही चेहरे की हंसी को देखने लगा। वो अब सब कुछ नॉर्मल हो रही थी, जो उसके लिए एक राहत भरी बात थी। उसका वो पुराना वाला रूप अब कुछ बदलने लगा था। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको